अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएआर फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग थोड़ा एएआर फार्मा के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से मैंने जो है ना एएआर फार्मा स्टार्ट की, इसका मकसद क्या था और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये सवाल होता है बार बार कि ये एएआर फार्मा है क्या आखिर। तो मैं बेसिकली 2K17 में फार्मेसी में आया था, कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। तो 2K17 में जब मैं फार्मेसी में यहाँ पे आया था, तो मैंने देखा कि बहुत से सीनियर्स तो हमारे पास हैं, बट वो हमें गाइड नहीं कर पा रहे थे, वो हमें कोई रास्ते नहीं दिखा पा रहे थे पढ़ाई से रिलेटेड, आगे हमारे फ्यूचर से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें हमें प्रोवाइड करना इस तरह की। तो ये मैंने बहुत लैकिंग देखी अपने फर्स्ट ईयर में, जिसकी वजह से हमने भी डिफ़िकल्टीज़ फेस की और हमारे और भी साथ वाले लोग थे या हमसे पहले वाले, वो ये डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे थे कंटिन्यूअसली कि कोई भी उनको जो है ना गाइड करने वाला या बताने वाला नहीं था। तो मैंने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जब सीनियर बनूँगा तो मैं अपने जूनियर्स को इस तरह से लेकर चलूँगा कि उन्हें हर जगह पे हर चीज़ के बारे में गाइड करूँगा, उन्हें मैक्सिमम जो है ना असिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा, ताकि वो लोग ये मुश्किलात फ़ेस ना करें जो हम फ़ेस कर रहे हैं पढ़ाई में, कि हमें पता नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कहाँ से पढ़ें, किस तरह चीज़ें लेके चलें, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या करना है, क्या नहीं। कुछ भी पता नहीं होता था, हर चीज़ के बारे में हम टोटली ब्लैंक इस तरह से घूम रहे होते थे। तो उसको लेकर जब मैंने ये सोचा तो 2018 में जब मैं खुद सीनियर बन गया था सेकंड ईयर में, तो मैंने ये एएआर फार्मा की जो है ना बुनियाद रखी थी और तब मेरे साथ चंद लोग थे, 5-6 लड़के, मुझे याद है अच्छे से आज भी। तो हमने जब वो स्टार्ट की मैंने कि एक जो है ना मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ। फिर इसका नाम का आइडिया कहाँ से आया, मैं बहुत सोचता रहा बैठ के कि क्या नाम दूँ ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप वगैरह अगर मैं बनाने जाऊँ, क्योंकि पहली बार तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उन्हीं चंद लड़कों को लेकर। तो फिर मैंने सोचा कि अपने ही नाम का शॉर्ट किया, एएआर, अरसलान अली राजपूत, एएआर फार्मा, उसी के नाम से जो है ना मैंने ग्रुप का नाम रख दिया था। और फिर वो नाम बस ऐसा चला कि उसी से ही जो जुड़ के नाम चलते रहे, एएआर फार्मेसी लेक्चर्स या एएआर फार्मा को ही फिर मैंने जो है आगे कंटिन्यू किया। तो इस तरह से छोटी सी ये स्टोरी है कि वहाँ से जब मैंने स्टार्ट लिया कि नाम किस तरह से एएआर फार्मा आया था इसका। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली उस पे काम करता रहा। फिर मैंने एक और चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि हमारे पास जो है ना नोट्स कोई भी एक दूसरे से शेयर नहीं करता, और ये अभी तक भी है, उस टाइम भी था। और मैं जूनियर्स को ये चीज़ बहुत उससे कहता हूँ कि आप अपनी स्टडी की चीज़ें, नोट्स शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये मत सोचें कि मेरे लिखे हुए हैं, मैंने लिख लिया है तो मैं इसको छुपा के रखूँ। ये चीज़ मैं बहुत देखता था कि किसी ने थोड़े से नोट्स बना लिए, वो ऐसे अपने जो है ना क्लासमेट्स या इवन जूनियर सबसे छुपाते थे कि कहीं वो इन नोट से पढ़ के आगे ना बढ़ जाए। तो ये हमारी जो एक छोटी ज़हन होता था, छोटी ज़हनियत है, क्या कह लें इसको, तो ये बहुत ज़्यादा माइंडसेट मैंने देखा था कि नोट्स या स्टडी मटेरियल कोई भी जो है ना शेयर नहीं कर रहे होते थे, चाहे वो हमारे फिर सीनियर्स हों, क्लासमेट हों, सब में मैंने यही चीज़ देखी। तो उसको रियलाइज़ करते हुए मैंने सोचा था कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट किए, उनको फेयर किया और मैंने कहा ये जो है मैं अपने क्लासमेट्स, आने वाले जूनियर्स सबको जो है प्रोवाइड करूँगा फ्री में, पढ़ें, मुझे कोई मसला नहीं। क्योंकि जब बना लिए हैं, पढ़ने वाले को पढ़ने हैं, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही सोच के फिर मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किए 2019 में, अपने हैंड रिटन नोट्स स्टार्ट किए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 ईयर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बहुत से स्टूडेंट मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में भी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से मुझे नोट्स का आइडिया आया। देन 2020 में मैंने जो है गूगल ड्राइव का एक आइडिया लिया कि जितने भी मेरे अपने नोट्स हैं उनको भी मैं एक जगह पे कंपाइल कर दूँ, क्योंकि इधर-उधर वो फैले हुए हैं, बच्चों को एक जगह पे मिल नहीं रहे। तो उसके लिए मैंने फिर वो उनको एक जगह कंपाइल किया गूगल ड्राइव के अंदर, अपने हैंड रिटन नोट्स को। उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के जो हमें टीचर्स स्लाइड्स या नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उन सबको भी उसी ड्राइव के अंदर अपलोड किया। दैन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक डाउ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, तब तक लिंक हो चुके थे, तो उनसे मुझे जो नोट्स मिले वो सब के सब मैंने जो है एक ही ड्राइव के अंदर अपलोड कर दिए, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम नोट्स एक जगह पर मिल जाएँ। और इसके साथ-साथ मैंने जो फार्मेसी की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जितनी भी मेरे पास कलेक्शन थी, वो सब की सब ड्राइव के अंदर अपलोड कर दी। तो ये स्टडी मटेरियल शेयर का आइडिया भी इस तरह से आया कि जब मैंने लोगों को देखा, तो अक्सर मैं यही कहता हूँ कि आप हेल्प करें, आप दूसरों के काम आएँ। कभी भी ये मत सोचें कि अगर मैंने किसी को हेल्प कर दिया, मैंने किसी को नोट्स दे दिए, मैंने किसी को 2 चीज़ें बता दी, पढ़ा दिया, जो है पढ़ने से रिलेटेड कोई अच्छी
बात बता दी तो वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा। कभी भी ये मत सोचें, जब तक वो आगे बढ़ेगा तो वो आप भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा माशरा आगे बढ़ेगा। कभी भी ये सोच मत रखें कि मुझे अकेले आगे बढ़ना है, क्योंकि अकेले कभी भी हम एज़ अ कौम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जो है यूनिटी दिखानी पड़ेगी, पढ़ाई है। और वैसे भी इल्म के बारे में तो ये है कि इल्म आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपका उतना ज़्यादा जो है ना बढ़ेगा। ये शेयर करने से कभी भी कम नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो फिर तो सब के सब जो है ना अपना इल्म छुपाना शुरू कर देते कि हम शेयर ही ना करें, कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का जो है ना बहुत मुझे पहले भी था और अभी तक भी है कि काफ़ी लोग अभी तक इसी सोच पे हैं। मैं अपने जूनियर्स को हालाँकि समझाता हूँ कि इस चीज़ को अवॉइड करें, शेयर करें जितना हो सकता है। तो इस तरह एआर फार्मा का ये सिलसिला चलता 2021 के बाद में जब पास आउट हुआ, यूट्यूब चैनल की तरफ आया। यूट्यूब चैनल का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था मोनेटाइजेशन वाली वीडियो में कि किस तरह से मैंने उस पे पूरा काम किया। देन एकेयू की प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने एक पूरी अपनी सीरीज़ स्टार्ट की, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस बैच में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स मेरे हैं। और अभी भी जो रेजिडेंट्स ने टेस्ट क्वालिफ़ाई किया है इस साल 2024 का, वो भी माशाल्लाह से बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, या लेक्चर्स जिन्होंने मेरे लिए हैं वहाँ से वो तैयारी करके अब अल्हम्दुलिल्लाह एकेयू की टेस्ट क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। फिर उसके बाद 1-2 और इसी तरह के छोटे-मोटे सिलसिले चलते रहे कि जितना ज़्यादा हो सके अपने तौर पे स्टूडेंट्स तक चीज़ें और मटीरियल सब चीज़ें प्रोवाइड करना। कि यही एएआर फार्मा का मकसद है। मकसद कि यहाँ पे तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, जितना भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, चाहे फिर वो ड्राइव की फॉर्म में हो, पीडीएफ की फॉर्म में हो, जिस तरह भी है, वो सारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करना। कहीं पे भी आपको स्टडी से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा। चाहे रात के 1 बजे मैसेज किया, चाहे आपने सुबह मैसेज किया, मैं कोशिश करता हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँ और आप लोगों को हेल्प आउट कर सकूँ मैक्सिमम जितना मुझे आता होगा, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। तो ये मकसद था। दूसरा, आप लोगों को जो है ना हेल्प आउट करना, आप लोगों को रास्ते दिखाना आगे जॉब लाइफ में, सिर्फ स्टडी लाइफ में नहीं, स्टडी के बाद भी बहुत मुश्किलात आती हैं ग्रेजुएट होने के बाद जॉब लाइफ में। तो जॉब लाइफ में स्टूडेंट्स को गाइड करना कि किस तरह से जाएं, कहाँ पे अप्लाई करें, क्या क्या चीज़ें हैं, और उन जॉब्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करना आप लोगों के साथ। देखा ही होगा आप लोगों ने मेरे ग्रुप्स में, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या इवन मेरे यूट्यूब पे मैं अक्सर शेयर कर रहा होता हूँ कि यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों तक पहुँचाना था कि आप लोग अप्लाई करें और जॉब्स में जाएँ, और उन जॉब्स के बारे में भी डिटेल देना कि किस तरह उनकी तैयारी की जाए, किस तरह उनमें अप्लाई किया जाए। उन पर भी बहुत सी वीडियोज़ आपने मेरी देखी होंगी कि अभी कहीं का फॉर्म आ रहा है तो फॉर्म कैसे अप्लाई करें, कहीं की तैयारी करनी है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स हैं या प्राइवेट जॉब्स हैं। मैक्सिमम मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हेल्प आउट कर सकूँ। तो उसके बाद अब मैंने सोचा है कि हम एएआर फार्मा की एक प्रॉपर टीम बना लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से काम मैं अकेले कर रहा हूँ, मगर फिर भी मुझे लोगों की कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है कि इस काम को मैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकता हूँ। तो उसी के लिए मुझे वॉलंटियर्स चाहिए जो मेरी तरह ही वॉलंटियरली काम कर सकें। मैंने अभी 3 जो है ना एरियाज़ में टीम की अनाउंसमेंट की है, कंटेंट राइटिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। तो इन तीनों में मुझे जो है वॉलंटियर्स चाहिए, और मकसद और काम तो आप लोगों को मेरा ऑलरेडी पता है कि हम करेंगे क्या। फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मेन मकसद यही होगा कि जो मैं ये ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, इसी काम को अच्छे से कंटिन्यू करना, ताकि हम स्टूडेंट्स को, आने वाले लोगों को मैक्सिमम हेल्प आउट कर सकें, मैक्सिमम उन तक नॉलेज और चीज़ें प्रोवाइड कर सकें टाइमली मैनर में। और दूसरा ये कि अब इसको थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं हम कि स्टडी रिलेटेड चीज़ें, लाइक मेरे पास जितना भी मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड या जो मेरे पास नॉलेज है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जो भी मेरी टीम का पार्ट होंगे। चाहे वो ग्राफ़िक की टीम का पार्ट है या कंटेंट राइटिंग की टीम का पार्ट है, मैं उसको कोई डिज़ीज़ प्रोटोकॉल, कोई स्टडी की टॉपिक दे दूँ छोटा-सा कि भई अभी आजकल ये कॉमन चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है कि सर्दियाँ आई, सर्दियों में अचानक से कोल्ड, एज़मा वगैरह इस तरह के जो है ना पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो उसका मैंने आप लोगों को एक प्रोटोकॉल दे दिया, वो आप जो है ना प्रॉपर कंटेंट लिख के दे दें, और जो है ना ग्राफ़िक वाले उस पे कोई पोस्टर डिज़ाइन किया, वीडियो बना ली कोई उस पे शॉर्ट, तो वो हम जो है ना ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, नॉलेज इंक्रीज़ की जा सके स्टूडेंट्स की।
तो यही काम होगा वॉलंटियर्स का, कोई इतना ज़्यादा ऐसा काम नहीं है कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि AAR फार्मा टीम का अब काम क्या होगा, तो फार्मा टीम का काम यही होगा कि लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको हेल्प आउट करना, उनको स्टडी में और ज़्यादा इम्प्रूव कराना, कि स्टडी से रिलेटेड आप लोग चीज़ें शेयर करें। और वैसे भी जिसने जो है ना इंसान ज़ात की खिदमत की, उसके लिए अल्लाह ख़ुद ही रास्ते बना देते हैं। तो ये सोचकर अपना काम कंटिन्यू करें, यही सोचकर मैंने अपना काम कंटिन्यू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कहीं पे भी मुश्किलात नहीं आई। जहाँ गए हैं वहाँ पे आसानियाँ रही हैं, लोगों की दुआएं हैं, लोगों के लिए काम किया है तभी होती हैं। तो आप लोग भी इसी को सोच के काम करें, और जिसके पास भी ये इन चीज़ों से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ हैं, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक, वीडियो, वो मेरी टीम को ज्वाइन करें। टीम को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू जो है मुझसे लिंक ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा 0305323180 है। या इवन आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें, ताकि आप लोगों को मेरे जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। वहाँ पे ये चीज़ें सब आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल है या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, जॉब इंटर्नशिप से रिलेटेड या मुख्तलिफ सेशंस जो होते हैं हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ अब समझ आ गया होगा आप लोगों को AAR फार्मा का क्या मकसद था, क्यों हमने ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और अभी टीम जो हम बनाने जा रहे हैं उसका क्या मकसद है, और भी फ़ायदे हैं इस टीम के। खैर मैंने तो अभी आपको जस्ट थोड़ी सी चीज़ें बताई, ज़ाहिर है अब मैं वो जो है डिज़ीज़ प्रोटोकॉल कोई स्टडी मटेरियल दूंगा, आप लोग भी वो पढ़ेंगे। जब कंटेंट या ग्राफिक बनाने जाएंगे तो आप लोगों की भी खुद की नॉलेज इंप्रूव होगी। दूसरा, आप लोगों की नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपको जो है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के और बाहर के स्टूडेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ लिंक करने को मिलेगा। जब नेटवर्किंग बढ़ती है तो आगे आपको फील्ड में हेल्प आउट होती है। उसके अलावा मैं डायरेक्टली आप लोगों को खुद जो है उस चीज़ में गाइड कर रहा हूँगा कि ये चीज़ फर्दर आप इस तरह कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट जो है मेरे साथ भी हर वक्त इसी तरह कांटेक्ट में रहेंगे कि टीम में हैं तो ये काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को खुद जो है डायरेक्ट गाइड कर रहा हूँगा कि ये जो है आप काम इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ फ़ायदे हैं, ये नहीं है। और वो वॉलंटियर वर्क आप आगे कहीं पे जब जॉब्स वगैरह पे जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, वहाँ पे भी शो कर सकते हैं कि मैंने वॉलंटियरली इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इसके लिए जो है ना ये काम किया है, या ये मैंने काम किया। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें भी आपकी इवन CV में भी काउंट हो जाती हैं, और उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आगे चल के भी आपने इस तरह की बहुत सी चीज़ें करनी होती है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर भी, कंटेंट से रिलेटेड भी, ग्राफ़िक वगैरह भी सब चीज़ें होती हैं, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ। तो बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का, और मेरे ख़्याल से अब सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी AAR फार्मा के बारे में भी और इस टीम के बारे में भी।